हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक बुक का रिव्यू दूंगी। तो ये रिव्यू जो है पेड रिव्यू नहीं है। एक्चुअली मेरे पास ये बुक थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं, इसका पीडीएफ आप लोगों को दे दूं ताकि आप लोग भी इस बुक का यूज़ कर सको, इस बुक का इस्तेमाल कर सको, बेनिफिट्स उठा सको। तो जो डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस बुक का यूज़ करते हैं। आमतौर पर बीएससी वगैरह के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं इस बुक को। तो इससे पहले मैंने मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स ऑफ जूलॉजी इन्वर्टेब्रेट्स एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट को शेयर किया था आपसे। उसका मैंने पीडीएफ भी दिया था जो कि 2 वॉल्यूम में था। और इस बार मैंने मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वर्टेब्रेट्स के बारे में ये बुक है, इस एनिमल डाइवर्सिटी ये सेकेंड है। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स से कंटेंट सब वर्टेब्रेट्स से रिलेटेड होंगे। तो मैं आप लोगों को इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ, कितने इसमें लेसन्स चैप्टर्स हैं, रिलेटेड कहाँ से रिलेटेड है ये, मतलब कि जो भी इसमें चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगी। तो देख सकते हैं आप ये कि आर कोटपाल जी ने इसको आर कोटपाल जी द्वारा रिटन है और इसके जो पब्लिशर है रस्तोगी पब्लिकेशंस है। तो इस बुक को देखिए स्टार्ट हो रही है। इसमें जो कंटेंट बड़े अच्छे हैं, सब जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके बहुत यूज़ में आते हैं। जैसे कि पहला लेसन है फाइलम कॉर्डेटा। इसमें कॉर्डेटा के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, जैसे कि व्हाट इज़ कॉर्डेट, कॉर्डेटा क्या होता है, ये कॉर्डेट के एनिमल्स हैं, ये डाइवर्सिटी है कॉर्डेट का, ये कंपैरिजन है कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप सेक्शन फर्स्ट में आएंगे तो प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में दिया हुआ है। प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर ब्लाइनोग्लॉसस है जो कि टंग वार्म होता है। इसके नीचे सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा दिया हुआ है, उसके बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है। उसके नीचे नंबर 4 पे आप देखिए हार्डमनिया सी स्क्वाड जिसको बोलते हैं। उसके बाद सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेकेंड। नंबर 6 पे देखिए ब्रैंकोस्टोमा एम्फियोक्सस है। नंबर 7 पर है सिफेलोकॉर्डेटा, ये सब फाइलम थर्ड। 8 पर है प्रोटोकॉर्डेटा, जनरल एंड कंपैरेटिव से प्रोटोकॉर्डेट्स होते क्या है, उनके सिग्निफिकेंस क्या है, ये कंपैरिजन दिया हुआ है। फिर सेक्शन सेकंड में आप जब आओगे तो आपको लोअर कॉर्डेट वर्टेब्रेट्स मिलेंगे। इसमें सब फाइलम देखिए करके दिया हुआ है। सब फाइलम, इससे पहले सब फाइलम क्या था, थर्ड था ना, तो ये सब फाइलम 4 है। इसमें वर्टेब्रेटा देखिए, वर्टेब्रेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट और वर्टेब्रेट्स के बारे में उनके कंपेरिजन दिया हुआ है, कैरेक्टर दिया हुआ है, वर्टेब्रेट के बारे में डाइवर्सिटी दी हुई है। फिर नंबर 10 या क्लास लेसन 10 पे आप आओगे तो क्लास फर्स्ट लिखा हुआ है और वहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑस्ट्राकोडर्मी के बारे में, उसके ऑकरेंस के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में। फिर पेट्रोमाइजोन लैम्परी के बारे में दिया हुआ है। फिर साइक्लोस्टोमेटा के बारे में दिया हुआ है, उसका जनरल कैरेक्टर या क्लासिफिकेशन है या उसका डिफरेंस वगैरह दिए हुए हैं। फिर आप देखेंगे प्लाइकोडर्मी के बारे में दिया हुआ है, द फर्स्ट जॉ वर्टेब्रेट्स। उसके बाद स्कालोडोन डॉगफिश के बारे में दिया है जो कि एक कॉटिलेजिनस फिश होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर 16 पर लैबियोरोहिता जो कि एक फ़िश होती है, इसके बारे में दिया हुआ है। फिर बोनी फिशेस के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि लोब फिन्ड फिश हो गए, लंग फिश हो गया, गैनोइड फिश है, ये एडवांस रे फिन फिश है और अगर टाइप्स के दिए हुए हैं। और पीसेस ऑफ फिश के बारे में देखिए दिया हुआ है कि फिश, जैसे कि फ़िश में फिन्स होता है तो उनके फिन्स के टाइप के बारे में, या फिन्स का ओरिजिन है, या कॉर्डल फिन और टेल्स के टाइप्स हैं, या फिश का जो स्केल होता है उसके बारे में दिया हुआ है। पेरेंटल केयर दिया है, फिश का माइग्रेशन दिया है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। राना टिग्रीना जो कि एक फ्रॉग होता है, इंडियन बुल फ्रॉग, उसके बारे में दिया हुआ है। एम्फीबियंस के बारे में दिया हुआ है, लाइमलेस एम्फीबियंस है उनके बारे में है। फ्रॉग टोट्स के बारे में दिया हुआ है, सब क्लासिफाई किया गया है उसको। एम्फीबिया के बारे में जनरल अकाउंट है। फिर देखिए जो थर्ड सेक्शन है उसमें हायर वर्टेब्रेट्स है, जिसके अंदर स्पानी टेल लिजर्ड है जिसको यूरोमैक्टिक्स कहते हैं। उसके बाद कैलोस वॉसी कलर है जिसको गार्डन लिजर्ड भी बोलते हैं। स्नेक्स 24 लेसन पे स्नेक्स के जनरल अकाउंट है, स्नेक के वेनम के बारे में, सिम्टम्स या एंटीवेनी है, या उसका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड क्या है, या पॉइजन स्नेक्स का बीच में जो अंतर है वो दिया हुआ है।
पॉइजन एपेरेटस बैटिंग मैकेनिज्म के बारे में दिया हुआ है, हियरिंग के बारे में दिया हुआ है। रिप्टेलिया में देखिए, जैसे कि रिप्टाइल्स में सिर्फ स्नेक्स में बहुत सारे रिप्टाइल्स होते हैं, जैसे टर्टस है, टोटोइज है, लिजर्ड है, स्नेक्स है, क्रोकोडाइल्स है, इस सब के बारे में दिया हुआ है। फिर रिप्टेलिया में उसका ओरिजिन, उसका इवोल्यूशन। फिर इसके बाद आप देख लीजिए कॉमन रॉक पिजन के बारे में दिया हुआ है। एवीज के बारे में दिया हुआ है, बर्ड्स के बारे में दिया हुआ है कि कॉमन इंडियन बर्ड्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैना है, ये वीवर है, हाउस पैरो है, ये सब कॉमन इंडियन बर्ड्स हैं, और वगैरह। फिर एवीज के जनरल अकाउंट्स है, जैसे कि फ्लाइटलेट बर्ड्स जिसको रैटिटी बोलते हैं, या डिफरेंस है उनके बीच में, ये एफिनिटीज़ है, या पैलेट, ये टाइप्स बर्ड्स के जो फीट होते हैं, क्लॉज होते हैं, उनके टाइप, बीक्स के टाइप, पैलेट्स के टाइप काइंड है, माइग्रेशन है, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। रैबिट के बारे में दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन रैबिट एंड हेयर के बीच क्या डिफरेंस होता है। मैमलिया के बारे में देख लीजिए आप, एक लिंग मैमल्स के बारे में दिया, इसको मोनोट्रीम से बोलते हैं। पाउच मैमल्स से मार्सुपिलिया जिसको बोलते हैं, जिसके पाउच रहता है जिसमें अपना वो बेबी रखते हैं। इनसे ईटिंग मैमल्स है जो इंसेक्टिवोरा होता है, इंसेक्ट्स को खाते हैं। फ्लाइंग मैमल जो फ्लाई करेंगे। टूथले मैमल्स जिसमें टूथ नहीं होता। इस तरीके से अलग अलग मैमल्स कार्निवोरस है या हूफ्ड मैमल्स से दिया हुआ है। फिर सब क्लास प्रोटोथीरिया में देखिए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे इसमें दिए हुए हैं जो आप काम आ सकते हैं। एंडोस्केलेटन है स्क्वालिडॉन का, या फ्रॉग का, ये फोल, ये रैबिट का है। फिर सेक्शन 5 में देखिए वर्टेब्रेट के एम्ब्रियोलॉजी के बारे में दिया है, ब्लाइनोग्लॉसस का डेवलपमेंट, हार्मोनिया डेवलपमेंट, या ब्रैंकोस्टोमेटा का डेवलपमेंट, फ्रॉग डेवलपमेंट, चिक फोल डेवलपमेंट, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। यह सेक्शन में आप देख लीजिए फ्रॉग की स्किन ऑफ रैबिट, या ओसेफेगस ऑफ फ्रॉग, कॉलोन ऑफ रैबिट, पैंक्रियास, या स्पाइनल कॉर्ड, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स आप सामने अपने देख सकते हो। वाइल्ड लाइफ के बारे में दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ होती क्या है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या होती है, वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या होती है वाइल्ड लाइफ की। तो इस तरीके से देखिए कंपैरेटिव एनाटॉमी है, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी है ये। नर्वस सिस्टम इन वर्टेब्रेट्स, एंडोक्राइन सिस्टम, सम कंपैरेटिव चार्ट्स ऑफ वर्टेब्रेट एनिमल टाइप्स। तो यहाँ पे ये सेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको बुक अच्छी लगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूँगी। वो जो PDF होगा गूगल ड्राइव का होगा, मैं आपको शेयर कर दूँगी, फिर आप आराम से बुक का यूज़ कर सकते हो। तो ये कोई मैं जो आप लोग को रिव्यू दे रही हूँ कोई पेड रिव्यू नहीं है। एक्चुअली जो बुक मैं यूज़ करती हूँ खुद पढ़ने के लिए या फिर यूट्यूब पर वीडियोस को बनाने के लिए, मैं उन्हीं बुक को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इस बुक का बेनिफिट उठा सकें। बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। तो आप लोग बुक को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोग खुद देख सकते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं बता रही हूँ उतना अच्छे से समझ में अभी नहीं आएगा। तो ये मेरी वीडियो थी और आई होप आपको पसंद आई होगी, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ।